हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास 10th में वर्णिका भाग 2 में दही वाली मगम्मा में से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे हम 10 सवाल चूज करके लिए हैं। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखे हैं दही वाली मगम्मा में से 10 महत्वपूर्ण सवाल है। तो जी हाँ, महत्वपूर्ण सवाल है। तो सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि VC ऑनलाइन क्लासेस सेंटर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने इस छोटे से भाई को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल की ओर चलते हैं तो एक नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। एक नंबर सवाल कर रहा है, एक नंबर सवाल बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा की मुख्य पात्रा कौन है। यानी कि दही वाली मगम्मा की मुख्य पात्रा कौन है। ये थोड़ा टाइपिंग में जो है ना, टाइप की करने में जो है ये गलती हो गया है जी। इसमें होता दही वाली मगम्मा कहानी, यानी कि कहानी की मुख्य पात्रा कौन है। तो यानी दही वाली मगम्मा कहानी के मुख्य पात्रा। और ऑप्शन में दिया गया है रजन है या रंगपा है या नजम्मा है या मगम्मा है। तो इनमें से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट जी। बुक के अनुसार से मगम्मा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो फिर हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका जो है 2 नंबर प्रश्न किधर चल गया है जी। हाँ, 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे आ गया, थोड़ा टाइप करने में गलती हो गया जी। को बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। यानी कि ये दही वाली मगम्मा जो है ये कहानी का लेखक है कौन। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है नंबर 1 में दिया गया है श्रीनिवास है या वीरेंद्र डंगवाल है या राम जी है या ईश्वर पिटलेकर है। तो इसका बुक के अनुसार से चले तो बुक के अनुसार से जाना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका बुक के अनुसार चलते हैं तो इसका हो जाएगा श्रीनिवास, सही आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर में बोल रहा है, नंबर 3 में बोल रहा है नजम्मा मगम्मा की कौन थी। यानी कि नजम्मा जो थी मगम्मा की कौन थी। तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी या बेटी थी या सौतीन थी या नातिन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी नजम्मा मगम्मा की बहू थी। नजम्मा मगम्मा क्या थी। तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी। क्या थी, बहू थी। तो नंबर प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है। तो 4 नंबर में कह रहा है, 4 नंबर में देखिए कह रहा है दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है। यानी कि दही वाली मगम्मा जो है वो कन्नड़ भाषा का है, उसका जो है हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया है। तो नंबर 1 में दिया गया है VR नारायण किया है या राजेंद्र प्रसाद मिश्र किया या सातकोरी होता है या इनमें से सभी किया है। तो दही वाली मगम्मा का जो है हिंदी में अनुवादक है VR नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका सही, यानी कि 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। तो प्रश्न 5 पे कहता है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाते थे। तो मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाते थे। तो ऑप्शन में नातिन के लिए या पोती के लिए या बेटी के लिए या पोता के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पोते के लिए मगम्मा क्या ले जा रहे थे, मिठाई ले जा रहे थे। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। तो बोल रहा है 6 नंबर में मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी। तो ऑप्शन दिया गया है दही बेचती, दूध बेचती थी या घी बेचती थी या दही बेचती थी या तेल बेचती थी। इस चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को लगाना है। जैसे वहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, गोला भरने के लिए दिया रहेगा ऐसे एक ठो, फिर इसी तरह से ऐसे, फिर इसी तरह से 4 ठो दिया रहेगा ऐसे ऐसे करके। तो उसमें मान लीजिए कि इसमें ए है, मान लीजिए इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है या इसमें डी है। तो मान लीजिए इसका आंसर हमको आ गया है, यानी कि सी। यानी कि दही वाली मगम्मा क्या बेचती, तो दही बेचती, यानी कि 3 नंबर आ गया। तो ABC यानी कि सी पड़ता है। इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करके भर देंगे, अच्छा से भर देंगे, ऐसे ऐसे करके ये गोला को अच्छा से भर दिए। ये हो गया सी नंबर, इसका राइट आंसर हो गया। फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है मगम्मा के कितने बेटे थे। तो मगम्मा कितने बेटे थे। तो इसका 1 बेटे थे या 2 बेटे थे या 3 बेटे थे या 4 बेटे थे। तो मगम्मा के मेरे प्यारे दोस्त या मेरे प्यारे बच्चों, इसका मगम्मा का जो है हमारे ख्याल से 1 बेटा था। हाँ, मगम्मा को 1 बेटा था। हम फिर आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो इसमें कह रहा है मगम्मा कहानी किस भाषा में है ये। यानी कि दही वाली मगम्मा जो है, दही वाली मगम्मा कहानी जो लिखा गया वो कौन सा भाषा में है। तो दही वाली मगम्मा जब दही बेचने के लिए जाती थी ना, तो ये ट्रिक है, दही वाली मगम्मा जब दही बेचने के लिए जाती थी तो वो कान में लग यानी कि कन्नड़ भाषा का। कौन सा भाषा का। तो कन्नड़ भाषा किसका हो जाएगा जी। फिर हम अगले
सवाल पे जाते हैं, 9वां नंबर सवाल पे जाते हैं। तो 9वां नंबर सवाल बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है, इसका उत्तर देना पड़ेगा। कहता है रंगपा मगम्मा का कौन था, यानी कि रंगपा कौन था, नहीं ये बोल रहा है रंगपा कौन था। तो रंगपा कौन था, नशेरी था या गजेरी था या जुआरी था या इनमें से सभी था। तो मेरे हिसाब से या इनमें से सभी हो सकता है या जुआरी हो सकता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है जी। तो इस सवाल को छोड़ते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं कि रंगपा मगम्मा से क्या मांगता था। वो रंगपा जो था मगम्मा से क्या मांगता था, रंगपा मगम्मा से क्या मांगता था। तो रुपया मांगता था या कर्ज मांगता था या दही मांगता था या मिठाई मांगता था। तो रंगपा मगम्मा से कर्ज मांग रहा था, क्या मांग रहा था, कर्ज मांग रहा था। तो हम चलते हैं अब ढहते विश्वास में। ढहते विश्वास में कुछ यही 10 प्रश्न है जी। तो 10 प्रश्न को हम पढ़ने के लिए चलते हैं ढहते विश्वास में। तो थोड़ा रुकना पड़ेगा जी, अभी अगला स्लाइड पर जाते हैं। ढहते विश्वास वाला, ढहते विश्वास में कहता है ढहते विश्वास का 10 महत्वपूर्ण सवाल क्या है, जान लो। तो जानना जरूरी है जी। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मेरा चैनल है वीसी ऑनलाइन क्लासेस बाय विजय कुमार, मेरा नाम है विजय कुमार जी। तो इस पर जो है प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कर रहा है। कहता है प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि ढहते विश्वास किस भाषा में है, यानी कि ये ढहते विश्वास जो है ये किस भाषा में है। तो ढहते विश्वास जो है किस भाषा में है, कन्नड़ भाषा में है या तमिलनाडु में की उड़ीसा में या इनमें से सभी में। तो ढहते विश्वास जो है ये उड़ीसा भाषा में, कौन सा भाषा में है, उड़ीसा भाषा में है। फिर अगला स्लाइड पर चलते हैं जी। तो प्रश्न संख्या चलते हैं 2 पर। 2 पर बोल रहा है, 2 नंबर बोल रहा है जी। तो 2 नंबर बोल रहा है, वो 2 नंबर बोल रहा है लक्ष्मी की पति का क्या नाम था। यानी कि लक्ष्मी जो था ढहते विश्वास कहानी में, वो लक्ष्मी उसकी पत्नी का क्या नाम था, यानी कि नहीं, लक्ष्मी की पत्नी का क्या, पति का क्या नाम था। तो उसका पति का नाम राम था या लव था कि लक्ष्मण था कि श्याम था। तो इसका आंसर हो जाएगा जी लक्ष्मण, लक्ष्मी की पति थी, पति, हाँ पति थी। अब अगले सवाल पर जाते हैं। 3 नंबर पे बोल रहा है कि लक्ष्मी के बेटे का नाम है, यानी कि लक्ष्मी का बेटा क्या नाम है, लक्ष्मण है या अच्युत्य है या समुच्चय है या इनमें से सभी है। तो इसका हो जाएगा लक्ष्मी के बेटे का नाम है मेरे प्यारे दोस्त, इसका हो जाएगा अच्युत्य, लक्ष्मी का बेटे का नाम हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी। लक्ष्मी जो है किसके यहाँ काम करती थी। तो लक्ष्मी जो है बाबर के यहाँ काम करती थी, या फिर बाबरे दे दिया है जी, हाँ बाबर के यहाँ काम करती, या तहसीलदार की, या पप्पा के यहाँ। तो लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी, तो लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। तो फिर हम अगला सवाल पे चलते हैं, 5 नंबर सवाल पे चलते हैं जी। ये बोल रहा है कि लक्ष्मी कहाँ काम करते थे, यानी कि लक्ष्मी जो है ये लक्ष्मी कहाँ काम करते थे। तो लक्ष्मी कॉलोनी में काम करते, नहीं लक्ष्मण दिया गया है, सॉरी कहता है लक्ष्मण कहाँ काम करते थे। तो लक्ष्मण कॉलोनी में काम करते थे या कोलकाता में या इलाहाबाद में या इनमें से सभी में काम करते थे। तो लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण घर से दूर होकर कोलकाता में काम करते थे। कहाँ पे, कोलकाता में काम करते थे। अब आगे चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है कि बाढ़ से प्रभावित कौन सा कहानी, यानी कि बाढ़ किस कहानी में जो है दिखाया गया है। तो बाढ़ कौन सा कहानी में प्रभावित है। तो मगम्मा कहानी में, या कि माँ कहानी में, या कि ढहते विश्वास में, या धरती में। तो इसमें जो है बाढ़ प्रभावित है ढहते विश्वास में। ढहते विश्वास में जो है बाढ़ से प्रभावित कहानी है। फिर अगर 7 नंबर चलते हैं कि बाढ़ से सचेत कौन कर रहा था। बाढ़ से सचेत कौन कर रहा था, गुणनिधि कर रहा था या च्युत कर रहा था या मकरा कर रहा था या शंकरा कर रहा था। तो बाढ़ से सचेत इनमें से सभी कर रहा था, मकरा शंकरा गुणनिधि सभी कर रहा था। अब आगे चलते 8 नंबर में बोल रहा है, 8 नंबर कि लक्ष्मी को कितना खेत थे, यानी कि लक्ष्मी जो थे, लक्ष्मी को कितना खेत थे। तो लक्ष्मी को मेरे प्यारे दोस्त तो एक बीघा खेत थे, सॉरी लक्ष्मी को कितना खेत थे, लक्ष्मी को 1 बीघा खेत थे, नहीं 3 बीघा खेत थे या 2 बीघा या 1 बीघा या इनमें से सभी खेत थे। तो लक्ष्मी को इसका सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी को 1 बीघा खेत थे। कितना खेत थे, लक्ष्मी को 1 बीघा खेत थे। फिर अगला सवाल पे 9 पे जाते हैं। तो कहता है लक्ष्मी के कितने बेटे थे, यानी कि लक्ष्मी जो था उसको कितना बेटा था, 3 बेटा था या 2 बेटा था या 1 बेटा था। तो लक्ष्मी को 1 बेटा था। कितना था, लक्ष्मी को 1 बेटा था, ठीक है।
लक्ष्मी को एक बेटा था। तो फिर हम आगे चलते हैं, बोलता है लक्ष्मी कैसी औरत थी। लक्ष्मी कैसी औरत थी, ईमानदारी थी कि सहावी थी कि गुहेरी थी कि लड़ाकू थी। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन सभी गड़बड़ी लग रहा है जी, सब गड़बड़ है इसका ऑप्शन। लक्ष्मी कैसी औरत थी तो सहानसी औरत थी। क्या थी? सहानसी, सहानसी। कैसी औरत थी? सहानसी औरत थी, यानी कि वो बहुत चीज़ को सहती थी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अपने बीसी ऑनलाइन क्लासेस और अपने इस छोटे से भाई को बहुत प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।